नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं बंगाल की एक बड़ी खबर से। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में एक सादे समारोह में सुबह 10:45 पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ममता ने अपने पारंपरिक अंदाज में बंगला में शपथ ली। ममता ने फिलहाल अकेले शपथ ली है। उनके कैबिनेट के सदस्य बाद में शपथ लेंगे। सिर्फ तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई, जो 6 और 7 मई को विधानसभा सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बंगाल में हिंसा के खिलाफ भाजपा बुधवार को पूरे देश भर में धरना देगी। कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद धरना पर बैठेंगे। उल्लेखनीय है कि बंगाल में 2 मई को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे में सत्ताधारी टीएमसी की शानदार विजय के बाद से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, आगजनी व लूटपाट का दौर जारी है। भाजपा का दावा है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले में अब तक उसके 9 कार्यकर्ताओं की जानें जा चुकी है। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। पार्टी ने सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले व आगजनी का दावा किया है। भाजपा महिला पोलिंग एजेंट के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा बुधवार को बंगाल पहुंची हैं और वह टीम के सदस्यों के साथ पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से जारी हिंसा के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को यहां पहुंचे। कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही नड्डा ने चुनाव में शानदार जीत के साथ वापसी करने वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की जो घटनाएं हमने देखी उसमें हमें दुखी और हैरान किया है। मैंने ऐसी घटनाओं के बारे में भारत के बंटवारे के वक्त सुना था। आज़ाद भारत में चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने पहले कभी भी ऐसी असहिष्णुता नहीं देखी थी। नड्डा ने हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई हैं। उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। बिहार और ओडिशा में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद झारखंड में भी संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बार 10 दिनों के लॉकडाउन बढ़ाते हुए 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। प्रदेश में वर्तमान सख्तियों को जारी रखते हुए लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत मिलने लगे हैं। बदले हुए हालात में सबसे ज़्यादा असर सार्वजनिक परिवहन पर होगा। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है, लेकिन बिहार और उड़ीसा में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद यहां भी बदलाव की संभावनाएं प्रबल हो रही है। वर्तमान में राज्य के एक जिला से दूसरे जिले के लिए जाने वाली बसों की संख्या अपने न्यूनतम स्तर पर है और परिवहन सेवा के नाम पर बिहार जाने वाली बसों की ही गिनती की जा रही है। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तिर्की ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि सोमवार की रात साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने आवास में आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से मिली है। खबर पढ़ने से प्रतीत होता है कि पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। मूलतः रांची की रहने वाली रूपा तिर्की प्रतिष्ठित जेवियर कॉलेज की मेधावी छात्रा रही है, परंतु अचानक इस घटना से कई प्रश्न खड़े होते हैं। धनबाद में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे के अंदर 8 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में भाजपा के बस्ताकोला मंडल के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह भी शामिल हैं। मंगलवार को विभिन्न अस्पतालों में 7 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई, जबकि 126 लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमितों में 31 की पहचान आरटीपीसीआर से, 23 ट्रू नॉट से व 41 रैपिड किट से चिन्हित किए गए हैं। निजी अस्पतालों में आरटीपीसीआर से 31 संक्रमित पहचान में आए हैं। हीरापुर में 13, जामाडोबा में 12, कुसुम विहार में 9, भूली भागा व सराय ढेला में 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मृतकों में हाउसिंग कॉलोनी कोला कुसमा, मनईटांड़, पॉलिटेक्निक सराय ढेला, वासेपुर व बरवड्डा के एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है।
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बड़ी तादाद में हो रही मौतों का देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल केंद्र सरकार देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश के आधे से ज़्यादा जिलों में कोरोना काबू में है। ऐसे में राष्ट्रीय लॉकडाउन न सिर्फ ज़्यादा होगा बल्कि इससे गरीबों के लिए परेशानी भी बढ़ेगी। हालांकि राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, देश के कई राज्यों में सीमित या पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, उसका असर भी दिखने लगा है। आइए जानते हैं देश में किन किन राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठी को नौकरी और शिक्षा में दिए जाने वाला आरक्षण असंवैधानिक ठहराया। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करने वाले 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की मांग भी ठुकराई। 5 जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि मराठाओं को कोटा देने वाले महाराष्ट्र के कानून में 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। मराठा आरक्षण देते समय 50% आरक्षण का उल्लंघन करने का कोई वैध आधार नहीं था। फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है। सरकार उत्तराखंड में ऑक्सीजन को लेकर चाहे जो दावे कर रहे हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। रुकड़ी के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना से संक्रमित 5 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उन्होंने रुड़की की जॉइंट मजिस्ट्रेट को रात 10 बजे ही इस संकट की जानकारी दे दी थी। रुड़की की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने एक संदेश भेजा था, इसके बाद रात को ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई। अस्पताल प्रबंधन को सेंट्रल सिस्टम के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था भी रखनी चाहिए थी। इधर हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को ऐलान किया कि रेपो रेट पर 50,000 करोड़ रुपए के ऑन टैप लिक्विडिटी का विंडो 31 मार्च 2020 तक खुला रहेगा। इस स्कीम के तहत बैंक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, मेडिकल फैसिलिटीज, अस्पतालों और मरीजों को लिक्विडिटी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके पहले उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है। कोरोना से पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सख्त तेवर का परिचय दिया था। सड़क और सदन दोनों ही जगह सरकार को घेरा था, जिससे सूबे की राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में राजद के अंदर ही बगावत के सुर फूटने लगे हैं। खासकर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष अफरीदी रहमान ने तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार पर सीधे तौर पर हमला और मुसलमान विरोधी करार दिया है। इस संबंध में उन्होंने बयान जारी कर कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के लिए शहाबुद्दीन ने बहुत कुर्बानी दी, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने धोखा दिया। सारा मुस्लिम लोग शोक में डूबा हुआ है और लालू प्रसाद के परिवार बंगाल का रिजल्ट आने पर जश्न मना रहे हैं। अब उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होने लगा है। ताज़ा मामले में पश्चिमी दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई। गनीमत रही कि दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के साथ मरीजों की जान भी बचाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल विकासपुरी स्थित यूके नर्सिंग होम में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग नर्सिंग होम के बेसमेंट में लगी थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मौके पर पहुंची दमकल के 7 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। लॉकडाउन की पहली सुबह शिवहर शहर में लोगों की भीड़ उमड़ी। बुधवार की सुबह 7 बजते ही शहर की अधिकांश दुकानें खुल गईं। वहीं खरीदार के लिए दुकानों पर ग्राहकों की कतारें लग गई। इस दौरान ग्राहकों की उमड़ी भीड़ में कोविड गाइडलाइंस गुम होता दिखा। कुछ हद तक लोग मास्क लगाए जरूर नजर आए, लेकिन शारीरिक दूरी पालन जैसी कोई तस्वीर नहीं दिखी। लोग बेखौफ नजर आए, साथ ही एक दूसरे के करीब आकर खरीदारी करते नजर आए।
कोरोना वायरस महामारी के संकट काल में डॉक्टर, नर्स, दूसरे मेडिकल स्टाफ और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ इन्हीं के बीच चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी कारस्तानी से पूरा विभाग और पूरी बिरादरी बदनाम होती है। ऐसे ही 3 अधिकारियों पर मंगलवार को प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन तीनों की ड्यूटी पटना एम्स में लगाई गई थी, लेकिन जांच में पाया गया कि वे अपने कार्यस्थल बगैर सूचना के गायब हैं। बिहार के लखीसराय में एक विवाहित महिला को अपने पुराने प्रेमी से मिलना काफी भारी पड़ा। ग्रामीणों ने दोनों को घर में रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, फिर दोनों को पकड़कर घर से बाहर निकाला, रात भर पेड़ में बांध कर रखा। सुबह पंचायती कर दोनों की शादी करा दी, लेकिन महिला अपने पति के पास ही रहना चाहती है, वह अपने प्रेमी के साथ नहीं जाना चाहती है। इधर अब महिला के पति उसे रखने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला मायके चली गई है। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से इसे मात भी दिया जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 14,794 नए मामले आए हैं, जबकि 11,926 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 11,04,30 हो गई है। पूर्वी चंपारण के हरी सिद्धि में लॉकडाउन के पहले दिन ही सरपंच के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2012 में इसके पिता की भी हत्या कर दी गई। घटना हरसिद्धि बाजार के दक्षिण नहर के बांध की है। देर रात उसके दोस्त ने उसे घर से बुलाकर किसी की बारात में लेकर गए थे। आज सुबह बांध के पास युवक की लाश उसके दोस्त की बाइक के बगल में पड़ी थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक के परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का बुधवार को रांची में अंतिम संस्कार किया गया, जहां सभी लोगों ने उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई दी। परिजनों ने कहा कि निष्पक्ष जांच कर मामले का जल्द खुलासा हो। मंगलवार को साहिबगंज के रूपा तिर्की का शव कमरे में पंखे से झूलता हुआ बरामद हुआ था। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।